1400 साल पहले कहा था, या माशरन निसा, ए औरतों के घरों सदका ज्यादा क्या करो। मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा है, क्योंकि औरतें शौहरों की नाशुक्री करने वाली, लान तान करने वाली, लान तान करने में ये आगे है, यानी दूसरों को अभिशाप बददुआ देने में आगे हैं, नाशुक्री करने में आगे हैं कि 50 साल की जिंदगी में 40 साल आप हर ईद में नए जोड़े दें। एक बार बोले लॉकडाउन है नहीं दूंगा, नहीं इस बार पुराने कपड़े में ईद मनाना है, तो फिर जवाब मिलता तुमने दिया ही कब है जो आज देगा। यानी 40 साल के सारे एहसानात को यकलख्त भूल जाना। तो उनके कहने पे आज आउटिंग पे लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने का कल्चर आज इंडिया में शुरू हुआ। पहले ब्रिटेन और अमेरिका के लोग घूमने इंडिया आते थे, गोरे नजर आते थे लाल किला ताजमहल के पास। और अभी इंडिया के लोग भी जो गरीब हैं अपने मुल्क में घूमते हैं, और जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो बाहर घूमने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। घूमना है, अपना 50 करोड़ का बंगला छोड़कर, ग्रेनाइट मार्बल से सजा हुआ घर छोड़कर, शानदार वॉशरूम, शानदार किचन छोड़कर, शानदार डाइनिंग रूम, शानदार पोर्टिको, शानदार दरवाजा छोड़कर ये पहाड़ नदी नाला घूमने जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिस घर में 24 घंटे फिल्में चलती हो, जिस घर में 24 घंटे फजूल काम होते हो, जिस घर में 24 घंटे झूठ की खेती होती हो, जिस घर में 24 घंटे व्हाट्सएप पे सारे लोग लगे रहते हो, जहां गंदी तस्वीरें देखी जाती हो, जहां गंदी चैटिंग होती हो। जवान लड़का है वो गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग में लगा है, जवान लड़की है वो बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग में लगी है, ये जवान मर्द है बाप ये दूसरी औरतों से चैटिंग में लगा है, ये माँ है औरतें ये दूसरे मर्दों से चैटिंग में लगी है। यानी ये घर नहीं ठहरा, 24 घंटे मोबाइल चलाने का अड्डा। और मोबाइल में अच्छी बातें नहीं, सिर्फ गंदी बातें, गंदी तस्वीरें, गंदी चैटिंग। तो जो करोड़ों के घर में जहां फिल्में देखी जाएंगी, जहां 10 आदमी है कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ा, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और जिस घर में 5 वक्त गुनाह कबीरा होता हो, उस घर में शैतान का आना जाना होता है। जहां रात के 3-3 बजे तक फिल्में देखी जाती हो, और वहां रात फजर के टाइम में जब फरिश्ता रहमत लेके जमीन पे आता है, उस वक्त घर के सारे लोग मुर्दार बन के सो जाते हो, और दिन के 10 बजे उठते हो जो काम काफिर भी ना करता हो। अब काफिरों को सेहत चाहिए, अब वह 4 बजे सुबह उठकर वो अपनी सेहत बनाने के लिए वॉकिंग में जाता है। और हमें सेहत भी नहीं चाहिए और जन्नत भी नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया में सिर्फ मोबाइल चाहिए, उस पर चैटिंग चाहिए, और रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाना है, फिल्में देखनी है, उसके बाद फिर फजर के टाइम से पहले सो जाना है, उठना है दिन के 10 बजे। जिस घर में नमाज फर्ज थी, न मर्द कोई पढ़ा न औरत कोई पढ़ी, जिस घर में रात भर फिल्में देखी गई, जिस घर में रात भर चैटिंग की गई हो, वो घर शैतान का अड्डा हो जाता है। यही वजह है कि वो घर अब रहने के काबिल नहीं होता। वो घर छोड़ के बाहर घूमने का मन करता है। आदमी घर से बाहर घूम रहा है, होटल में जा रहा है, पहाड़ नदी नाला देखने जा रहा है। उनसे पूछ ले, जिसके घर में नमाज़े पंजगाना है, जिसके घर में तिलावत है, जिसके घर में इबादत है, जिसके घर में हजार बार दुरूद है, जिसके घर में रात भर कुरान ख़वानी है, जिसके घर में तहज्जुद है, जिसके घर में इशराक है। 50 साल हो गए, दीवार टूटी है मगर घर जन्नत का टुकड़ा बना हुआ है। घर छोड़ने का मन नहीं करता। क्यों? कि जिस घर में इबादत हो, तिलावत हो, वहां फरिश्तों का आना जाना है। जब फरिश्तों का आना जाना हो, वह घर काबिले रश्क बन जाता है, जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। उस घर में रहता जाए, वह घर छोड़ने का मन नहीं करता। इसलिए जिस घर में गाने बजाने हो, वहां की दीवारें काटने दौड़ती है, वहां शैतान का अड्डा है। और जहां फूस का घर क्यों ना हो, अगर इबादत और तिलावत है, वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। उम्र गुजरती चली जाती है, उस घर में रहने की लज्जतें बढ़ती चली जाती है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सच्चा सुकून इबादत में रखा, अल्लाह ने सच्चा सुकून जिक्र इलाही में रखा है, अल्लाह ने सच्चा सुकून जिक्र और दरूद में रखा है। इससे हट के जो जिएगा सच्चा सुकून नहीं मिलेगा। माल मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ियां मिल जाएंगी, मगर जो इत्मीनान तलब है वो नेमत नहीं मिलेगी। आज आपके पास क्या दौलतें होंगी? दौलतें तो कुफार और मुशरिकीन के पास है। इतनी दौलतें हैं कि साहब पैसे सड़ रहे हैं, उन्हें
खुद पता नहीं कितने पैसे उसके पास मौजूद हैं। हमारे पास पैसे कितने हो सकते हैं? 2, 4, 5, 10, 20, 50 करोड़ रुपए। जो हमारे चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनके पास खरबों रुपए। मगर वहां उधर जाके देखें, दूसरी दुनिया में पैसे महकते हैं, पैसे सड़ रहे हैं साहब। यूनिसेफ के नाम पे, दूसरे ममालिक में सड़कों की तामीर के नाम पे, पोलियो ड्रॉप के नाम पे, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट पैसे लोग लगाते हैं। इतने पैसे हैं कि वो क्या करेंगे। उन मुशरिकों के पास इतने पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। एक तो पैसा कमाने का ढंग भी मेरे पास नहीं है। यह जिंदगी अल्लाह ने दी है स्ट्रगल करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए। हमें नमाज फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। वो 8 घंटे हैं स्ट्रगल करने के लिए, वो 8 घंटे हैं जद्दोजहद करने के लिए, वो 8 घंटे हैं मेहनत करने के लिए। मगर हमें इतने बेरोजगार हमारे यहाँ के फजूल बातों से फुर्सत नहीं, और हम चाहते हैं कि बैठे रहें और दौलत अचानक मेरे पास आ जाए। ऐसा नहीं होता। यह दुनिया एक सिस्टम से चल रही है। रोजाना सूरज का उगना, सूरज का डूबना, रोज हर महीने का बदलना, रात और दिन का बारी बारी से बदल बदल के आना, ये सारा सिस्टम बताता है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से चलता है। यहाँ नहीं होता कि मैं अजमेर मोहल्ला जाके बैठ रहा हूं और बोलूं मेरे घर में एयरपोर्ट बन जाए, हमारे घर में हेलीकॉप्टर आ जाए। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ मेहनतें की जाती है, यहाँ स्ट्रगल किया जाता है, यहाँ जद्दोजहद की जाती है, उसके बाद कामयाबियां कदम चूमती हैं। हमारी तरफ से मेहनतें बढ़े, उधर से खुदा की रहमत आ जाए, उसी बंदे की कामयाब, उसी बंदे को वही कामयाबी उसका कदम चूमती है, कामयाबी से बंदा हमकिनार होता है। यहाँ हमारी तरफ से स्ट्रगल जाए। मैदान बद्र में मुस्तफ़ा पहुंच के अल्लाह से दुआ करते हैं। यह दुआ मदीने में भी कर सकते थे, लेकिन यह बताया मुस्तफ़ा ने कि घर से बाहर निकल के मैदान जंग में जाके अपनी तरफ से तदबीर करने के बाद ये बोल कि मेहनत मेरी और रहमत तेरी, इधर से मेरी मेहनत जाए, उधर से रब की रहमत आए, कामयाबी कदम चूम ले। दूसरी कौमें कामयाब बाद में होंगी, कौमें मुस्लिम पहले, क्योंकि उनके पास तदबीर है, उनके पास स्ट्रगल है, उनके पास जद्दोजहद और मेहनत है। खुदा की रहमत उनके पास नहीं है। मेरे पास खुदा की रहमत मेरा इस्तेमाल करने को तैयार है, मगर एक पाकाम स्ट्रगल तो हो जाए, जद्दोजहद तो हो जाए। हुजूर कहते हैं तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ो, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएंगी। तुम अल्लाह की तरफ चलना सीखो, अल्लाह की रहमतें दौड़कर तेरा इस्तेमाल करेंगी। चलो तो सही, घर से बाहर निकलो तो सही, मेहनत करो तो सही, दुनिया के सिस्टम का फॉलो करो तो सही। तुमने मुस्तफा की बात अगर मान ली तो तुमने सिस्टम से जिंदगी गुजारी तो तुम्हारी जद्दोजहद इधर से जाएगी, उधर से खुदा की रहमतें आएंगी। फिर दूसरी कौमें बाद में कामयाब होंगी, कौमें मुस्लिम सबसे पहले कामयाब होगी। आपने नहीं देखा कि कुरान करीम में हर चैप्टर में मेहनत की बात, जद्दोजहद की बात, इस दुनिया और आखिरत के सजाने संवारने की बातें की गई हैं। जहां तक सवाल रहा इल्म के ताल्लुक से, इस कदर जोर कुरान ने दिया है, इतना जोर दुनिया की किसी दूसरी किताब ने नहीं दिया है। कुरान ने कहा नून कलम वमा यस्तुरून, यानी कलम और उसके लिखे की कसम, कलम और उसके लिखे की कसम, ये पेन, ये कलम का चर्चा कुरान करीम में आया है। यानी कलम और उसके जितने भी मुताल्लिकात हैं, राइटिंग और रीडिंग के ताल्लुक से आया है कि कुरान में 800 जगहों पे सिर्फ रीडिंग का जिक्र आया है। 800 जगहों पे, 6666 आयतों में कमोबेश 800 जगहों पे सिर्फ रीडिंग की बात आई है। सबसे पहली आयत जो कुरान की नाजिल हुई वह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। यानी पढ़िए, रीडिंग सबसे पहली वही जो कुरान में कुरान की सूरत में नाजिल हुई वह लफ्ज़ रीड से शुरू होता है कि पढ़िए, पढ़ना है। चूंकि कौम मुस्लिम को दुनिया से बुराइयों को मिटाना है, यह कौम मुस्लिम सबसे बेहतरीन गिरोह है, इसे अपना भला करना है, दुनिया का भला करना है। तो दुनिया की भलाई सिवाय पढ़ाई की किसी चीज से नहीं हो सकती है। एजुकेशन के बगैर कोई आदमी अपने आप को पहचान सकता है, न अपने खालिक को पहचान सकता है, न बुराइयों को पहचान सकता है, न भलाइयों को पहचान सकता है। रिकॉग्निशन, मारिफत बगैर इल्म के मुश्किल है। बगैर इल्म के न बंदा खुदा को पहचान सकता है, न बंदा दुनिया में बादशाहत कर सकता है। इसलिए बादशाहत के लिए भी इल्म चाहिए, बादशाहत के लिए ताकत चाहिए, बादशाहत के लिए हिकमत चाहिए, बादशाहत के लिए ताकत चाहिए। औरंगजेब ने बता दिया कि इल्म जब हो तो 50 साल तक हिंदुस्तान अल्लाह औरंगजेब के हवाले कर देता है। जो 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान करने वाला औरंगजेब, आलिम दीन औरंगजेब, फतवा आलमगीरी का मुरत्तिब औरंगजेब, 50 साल चंद महीना पूरे भारत पे शासन करने वाला औरंगजेब, तहज्जुद पढ़ने वाला औरंगजेब,
नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला औरंगजेब। और जब जमा मस्जिद दिल्ली से निकलता था तो मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पल सीधी करता था तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता, तो जो सम्मान उस आलिम को मिला है मेरे बेटे को भी मिल गया होता। यानी जब आलिमों को इज्जत मिलती है तो बच्चे आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, लेकिन जब आलिम अपमानित होते हैं, जब आलिम प्रताड़ित होते हैं, जब आलिमों को समाज में एक गिरा हुआ फर्द माना जाता है तो उस वक्त में कोई एक दर्दमंद बाप अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाता है। यही वजह है कि आज आलिमों की तादाद बड़ी तेजी से घटती जा रही है। जुब्बा पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला, टोपी पगड़ी पहनने वाला, ये तो आपको गली गली में मिलेगा, लेकिन एक कायदे का आलिम दीन जो मसाइल पे अबूर रखता हो, जो छोटी से लेके बड़ी किताबों को पढ़ा सकता हो। एक झोला छाप डॉक्टर होता है जो गली कूचे में बाइक और साइकिल लेके 2-4 दवाइयां और इंजेक्शन लेके चलता है, और एक MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर होता है, एक FRCS की डिग्री होल्डर डॉक्टर होता है। तो डिग्रीधारी मौलवी बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन एक पढ़ा लिखा मजबूत आलिम बहुत मुश्किल से मिलेगा। मुत्तकी आलिम तो और मुश्किल से मिलेगा। आया है हदीस में आखिर जमाने में लोग मोटा ताजा जानवर लेके मुत्तकी फकीह तलाश करने निकलेंगे। जानवर सूख के काटा हो जाएगा, मुत्तकी फकीह नहीं मिल पाएगा। एक तो बासलायत आलिम नहीं मिलेंगे, और कोई आलिम मिल भी जाए तो बाअमल नहीं मिलेंगे। तो करोड़ों में लाखों में कोई मिलेगा। यह दौर इन्हितात है, इसमें इल्म उठ रहा है। उस उठाने में हमारा भी बड़ा रोल रहता है। आलिमों को अपमान करना, आलिमों की तनख्वाहें कम देना, आलिमों को मस्जिदों में एक नौकर समझ लेना। इसलिए कोई आने वाले दिन में नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जबकि इस मदरसे की शानदार तारीख रही है। मदरसे में सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं होती है, बल्कि कुरान समझाया जाता है। कुरान ने जिस तरह दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, वह इसी मदरसे से इनकलाब बर्पा हुआ है। जरा गौर से सुनिएगा। मेरा बच्चा तो बोलता है कि मदरसा गरीबों मिस्किनों का घर है, मगर यूरोप का एक दानिश्वर जॉन डेविनपोर्ट बहुत बड़े दानिश्वर है। वो क्या कहते हैं इस मदरसे के ताल्लुक से? वो कहते हैं व्हाट वी कॉल साइंस एरोस इन यूरोप एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वो आगे चल के कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज either of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये जो दुनिया भर में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, साइंसी तरक्की हुई है, इल्म तबईयात, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, इल्म कीमिया, मैथमेटिक्स यानी इल्म रियाजी, फिजिक्स यानी इल्म तबईयात, केमिस्ट्री यानी इल्म कीमिया, जूलॉजी यानी इल्म हयातियात, बोटनी इल्म नबातात, एस्ट्रोनॉमी इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी इल्म फल्कियात। इन सारे उलूम की वजह से साइंस तरक्की करी है। आगे चल के वो क्रिश्चियन कहता है ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। कि स्पेन में इस्लामी सल्तनत थी, 1000 साल तक मुसलमानों का दबदबा रहा। आखिर में मुसलमानों की आपसी रशाकशी, आपसी इख्तलाफ, आपसी इंतशार की वजह से 1000 साला मुल्क हमारे हाथ से निकल गया। जब हमारे दिमाग में जुनून था कि मुल्क हासिल करना है, वहां इंसाफ का सूरज तुलू करना है, तो कश्ती में आग लगा दी। या तो यहां कब्र बनेगी या फिर यहीं मैं शहादत का, यहीं मैं फतह का झंडा गाड़ूंगा। इस तो अपनी कश्ती में आग लगा दे के वापस अरब नहीं जाना है। या तो यहां फतह का झंडा गाड़ना है या फिर यहीं मर जाना है। या तो कब्र बनेगी या सल्तनत कायम होगी। इस तरह का जुनून लेके जो आगे बढ़ता है उसको तो कामयाब 110% होना ही होना है। खालिद इब्ने वलीद जैसे लोग को कदम रखते हैं, कश्ती में आग लगा दी। अब या तो यहाँ फतह हासिल होगी या यही मेरी कब्र बनेगी। इस जज्बे के साथ आगे बढ़े तो अल्लाह ने पूरा स्पेन 2-4 साल के लिए नहीं 1000 साल के लिए मुसलमानों के हवाले कर दिया। गैरों की जमीन पुर्तगाल, गैरों की जमीन स्पेन, गैरों की जमीन जहां मस्जिद करतबा मेरे शाहाना अजमत का आज खुतबा पढ़ रही है, जहां का व्हाइट महल, जहां का कसर अभियत, जहां का कसर अहमर मेरी अजमत रफ्ता का खुतबा पढ़ रही है। जो महलें उस जमीन पे 1000 साल तक उस यूरोप की वादी में मुसलमानों ने सल्तनत की। आखिर में अपनी ही शरारत, अपनी ही बद
बदअखलाकी, माल और दौलत की मोहब्बत, अपने बाद अपने बेटे भतीजे भाई को गद्दी पे बैठाने की ललक और शौक, इसी ने तबाह कर दिया। पहले जहां इस्लाम का झंडा बुलंद करने का नशा था, अल्लाह की मदद उतर रही थी, और जब अब भाई भतीजावाद शुरू हो गया, अल्लाह की मदद रुखसत हुई, काफिरों ने गुलाम बना लिया, सारी जमीन छीन ली, सारी जमीन छीन ली। वह स्पेन की सरजमीन में जब इस्लामी सल्तनत हर तरफ कायम थी, मदरसों का रिवाज था, हर गली कूचे में लाइब्रेरी थी, हर जगहों पे मदरसे कायम हो गए थे, हर मदरसों में कुरान की तालीम हो रही थी। जिस कुरान करीम में 800 जगहों पे सिर्फ रीडिंग का चर्चा हो, जिस कुरान में 400 से ज्यादा जगहों पे सिर्फ राइटिंग का चर्चा हो, जिस कुरान करीम में रिसर्च और गौर फिक्र का चर्चा हो। साइंस की जवान होती है तहकीक करने से, ये माइक्रोफोन बनता है रिसर्च के बाद, हवाई जहाज पैदा हुआ रिसर्च के बाद, ये वॉशिंग मशीन पैदा हुई रिसर्च के बाद, ये मोबाइल और ये इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर, ये सब दिमाग जलते हैं 10 साल तक, तब जाके एक नया आला वजूद में आता है। दिमाग जलने के बाद दिमाग जलाने का पैगाम किसने दिया? आज से 1000 साल पहले यूरोप के लोग तो आसमान की परस्तिश करते थे, हिंदुस्तान के लोग तो आज भी सूरज और चांद को पूजते हैं, और आज से पहले यूरोप के लोग भी सूरज और चांद को पूजा करते थे। मगर आज वह सूरज पे रिसर्च कर रहे हैं, सूरज खुद से चमकता है या इसको कोई और चमकाता है, चांद को अपनी लाइट है या सूरज से अपनी रोशनी लेता है, आसमान में कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, सूरज और चांद के महवर मदारिस के ऑर्बिट कितने हैं, यानी जो कल सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, आज वह सूरज पे रिसर्च कर रहा है, सूरज पे तहकीक कर रहा है। कल जो चांद के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, आज वह चांद की जैसी की तैसी कर दी है। ये चांद है क्या? ये चांद अपने नूर से नहीं चमकता, ये चांद एक चांद रोशन है, मगर यह रोशन करने वाला नहीं है। सूरज रोशन भी है और रोशन करने वाला भी है, सिराजो वहाज है ये सूरज की रोशनी है जिससे चांद चमकता है। अब बाकायदा एक चैप्टर मौजूद है फिजिक्स का, फिजिक्स में सन पे, फिजिक्स में चांद पे, फिजिक्स में स्टार और प्लैनेट्स पे ये गुफ्तगू होती है। वह फिजिक्स एक पूरा चैप्टर है साइंस का, और आज जिसको जो चांद की पूजा करता था, उस चांद पे रिसर्च करते बाकायदा उसको एक चैप्टर बना दिया है। किसने परस्तिश से हटाकर उस चांद को मौजूए तहकीक बना दिया? किस मजहब ने सूरज को परस्तिश के मौजू से हटाकर मौजूए तहकीक बना दिया? जो मैटर ऑफ वर्शिप था वह मैटर ऑफ रिसर्च बन गया। किसने कहा कुरान पढ़े हर कदम कदम पे, यानी हर चैप्टर में आपको मिलेगा कि रिसर्च करो, तहकीक करो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। कुरान कहता है दे डोंट पॉन्डर ऑन द कैमल, वह ऊंट पे गौर क्यों नहीं करता? ये ऊंट कैसे पैदा हुआ है? यह ऊंट है जो बालू में दौड़ता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वह रेत पे दौड़ नहीं सकता, 10 कदम चले तो गिर जाता है। यह इंसान है जो रेत में चले 10 घंटा तो प्यास लगे पानी पी। यह ऊंट है 4 दिन चलता रहे रेगिस्तान में तो 4 दिन का पानी अपने पेट में स्टॉक करके चलता है। यह अजूबा जानवर ऊंट है, इस पे तुम रिसर्च करो, गौर करो। यह अपने पेट में कैसी मशीन रखता है जो 5 दिन का पानी अपने पेट में स्टोर करके इस डेजर्ट रेगिस्तान में चलता है। यह अजूबा जानवर, इस पे गौर करेगा तो जानवर पैदा करने वाला, इस कायनात की तख्लीक करने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला खालिक समझ में आएगा। इसलिए अल्लाह कहता दिमाग जला, गौर फिक्र कर। फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। तुम्हें मिट्टी से पैदा किया गया, फिर उस मिट्टी को पानी का पुतला पानी बनाया गया। वह पानी बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी में रखा गया। उसी पानी के कतरे से अब तेरी पैदाइश माँ के पेट में होती है। 9 महीने माँ के पेट में है, कौन खिलाता है? फिर माँ की तंग जगह से तू बाहर आता है, 2 साल तक माँ की खुश्क छाती में दूध डालकर कौन तेरी परवरिश का इंतजाम करता है? गौर कर। अगर तू गौर करेगा तो खुदा की मारिफत का नूर हासिल होगा, अपना खालिक समझ में आएगा, तू बेराह नहीं रहेगा। तो कुरान करीम में अक्सर जगहों पे गौर फिक्र की जो बात आई है, रिसर्च की बात, पॉन्डरिंग की बात, रिफ्लेक्शन की बात, मेडिटेशन की बात, यहाँ तक कि कंसीडरेशन की बात, रीडिंग और राइटिंग की बात। ऐसा लगता है कि डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट ने कहा ये सारे उलूम जिससे आज साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और जिन मदरसों में कुरान पढ़ाने वाले उलमा थे, जिन्होंने तहकीकात का पैगाम दिया, लोगों को गौर फिक्र का रुझान अता किया, वह कहते अब कयामत तक जहां जहां साइंस जवान होती जाएगी, ये सारा सहरा
मदरसे के उलमा के सर जाएगा। इन्होंने ही साइंस को जन्म दिया है, साइंस का दरवाजा खोला है। अब जहां तक तहकीक जाती रहेगी ये सारा सहरा मदरसे के उलमा के सर बनता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। The Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वो कहते हैं यूरोप के फलसफे के बाप हैं मदरसे के उलमा, जिन्होंने लोगों के सामने तहकीकात के दरवाजे खोलकर सोचने की एक जमीन तैयार कर दी। उसी जमीन पे रिसर्च करते करते बढ़ बढ़ के आज हवाई जहाज भी बन गया और आज माइक्रोफोन भी आ गए। आज साफ 4 व्हीलर से लेके 2 व्हीलर 3 व्हीलर तक सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं। सारा घर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की आमाजगाह बन गया है। हकीकत में दिमाग इस्लाम ने दिया है, सोचने का मजाज कुरान करीम ने दिया है, सोचने का मजाज उलमाए कराम ने दिया है। इसी से आप गौर कर सकते हैं कि हमने समझा था कुरान नमाज बताने वाली किताब है, हज व ज़कात रोजे बताने वाली किताब है, लेकिन कुरान करीम की जब आयतों पे आप गौर करेंगे पता चलेगा नमाज का जिक्र तो है मगर उसके बाद ही इशारे इशारे में वो तमाम उलूम अता फरमा दिए हैं जिसको आज 1400 साल के बाद लोगों ने दिमाग जला के हासिल किया है। उसके ताल्लुक से सिर्फ मैं 2 चैप्टर खोलता हूं, आप गौर से सुने। 2 चैप्टर में खोलता हूं। एक चैप्टर में खोलता हूं फ्रांस की सरजमीन का। फ्रांस में एक साइंटिस्ट है कोस्टो। कोस्टो ने एक जमीन पे रिसर्च की, तहकीक की। उन्होंने तहकीक करते करते वो समंदर के पानी पे रिसर्च किया उसने। फ्रांस के कोस्टो ने, साइंसदानों का मजाज होता है जो काम लोगों ने कर दिया है वो काम मैं नहीं करूं, मैं एक नई जमीन, नया मकान, नई राह में तलाश करूं। यही काम साइंसदानों का होता है। जिस पर किसी ने वर्क नहीं किया है मैं उस पे वर्क करूं। वह ढूंढ ढूंढ के वो पॉइंट निकालता है, उस पे वो रिसर्च करते हैं। कोस्टो ने रिसर्च के लिए उन्होंने समंदर को इख्तियार किया कि समंदर में खारा पानी, मीठा पानी या दोनों रहते हैं, दोनों जहां आपस में मिलते हैं एक दूसरे में घुल मिल क्यों नहीं जाते हैं? जबकि पानी की खास, पानी रकीक है, पानी पतला होता है, एक दूसरे में जम करने की सलाहियत इसमें होती है। आखिर ये खारा व मीठा ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है? ये दोनों में सतही टेंशन क्यों है? ये दोनों में सरफिशियल जो टेंशन है आखिर वो क्यों है? मैं इस पे गौर करूंगा, मैं इस पे तहकीक करूंगा, मैं पता लगाऊंगा, सारी दुनिया को एक नई दरियाफ्त में दूंगा। सुना, साइंसदानों को मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा नहीं चाहिए, वो तो हमारे जैसे लोगों को चाहिए। इसलिए हम कोई नई चीज दुनिया को नहीं दे पाते हैं, मगर वैज्ञानिक जिसने हमको मोबाइल दिया, कंप्यूटर दिया, वो नई नई जमीन खोज कर दिमाग जलाते हैं ताकि वो मर भी जाएं तो उनकी एक यादगार बाकी रहे। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया, राइट ब्रदर्स ने, 1903 में। वो दोनों भाई मर गए, चले गए, लेकिन आज उस हवाई जहाज पे मुसलमान करोड़ों की तादाद में सवार होकर हरमैन तैयबैन का सफर कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। लोग कहां कहां नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के 2 भाइयों ने दिमाग जलाकर वो ऐसी अजूबा सवारी दे दी। वो दोनों तो मर गए लेकिन आज सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। यही मजाज साइंसदानों का होता है। मैं दिमाग जलाऊं, मेरे सर के बाल बढ़ जाएं, मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ जाएं, मेरे बदन के कपड़े महकने लगे, मैं एक जगह बैठा रहूं, सारी दुनिया मुझको पागल कहे, मजनू कहे, वह सब होगा मगर वह तहकीक करके दिमाग जला के कोई नई चीज दुनिया को देते हैं और जिससे दुनिया एक आलम फायदा उठाता रहता है। जिसने दिमाग जला के वॉशिंग मशीन दिया है, उन्होंने दिमाग जला के मशीन तो दे दी, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग हैं जो उससे फायदा उठा रहे हैं। आज ग्राइंडर जिसने बना के दिया वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। आज कार जिसने सबसे पहले कार की रिसर्च की कार दिया वो तो मर गया, मगर ये कार जिसको फोर्ड ने मशीन की इजाद की, आज वो कार है जो सारी दुनिया के अरबों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। यही काम जो इस्लाम ने पैगाम दिया था कि अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना। वैज्ञानिक कोस्टो ने कहा कि मैं वो काम करूंगा जिस पे आज तक वर्क नहीं हुआ। उन्होंने रिसर्च की, इसी को उन्होंने जमीन बना लिया। अब वह समंदर में डुबकी लगाकर मशीन और आलात के जरिए गोता लगा के उस रिसर्च करना शुरू किया। जहां 2 समंदर आपस में मिलते हैं, या दोनों आपस में तनाव में क्यों रहते हैं? बीच में कौन सी दीवार है, कौन सा बैरियर है जो दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देता? दूसरा मजहब खामोश हो जाए, मगर इस साइंटिफिक चमत्कार के जमाने में वाहिद मजहब इस्लाम है जो लॉजिकली, जो मंतकी तौर पर, जो तहकीकी तौर पर हक मजहब साबित हो रहा है। तवहुमात का बादल छट गया है, हेलुसिनेशन का बादल छट गया है। जो आदमी आज तवहुमात में जीता था कि ये रस्सी है कि ये सांप है, ये सांप रहा होगा, अब
अपने हिसाब से गढ़ लेना, उसकी पूजा करना, फिर फेंक देना, उसका दौर अब मिट चुका है। अब इस दौर में साइंटिफिकली रिसर्च और तहकीक होगी, फिर उसको माना जाएगा। इस दौरे तहकीक में वाहिद मजहब मजहब इस्लाम है, जिसका जादू सबके सर चढ़ के बोल रहा है। चूंकि दूसरी किसी किताबों में उन सारे उन्वानात पे कोई बहस ही नहीं है जिसको आज साइंस बहस कर रही है, और अगर वह मवाद सारा मौजूद है तो सिर्फ कुरान करीम में मौजूद है। यही वजह है कि एक अक्लमंद दानिश्वर साइंसदान जब वह देखता है कि 10 साल दिमाग जलाकर जिसका पता मैंने लगाया है वह कुरान करीम में मौजूद है, उसे रहा नहीं जाता, वह कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन जाता है। उसी तरह फ्रांस का साइंटिस्ट कोस्टो के साथ हुआ। उसने रिसर्च की, उन्होंने पता लगाया कि दोनों पानी के बीच में एक बैरियर है, एक बरज़ख है, एक दीवार है जो दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देता। उन्होंने उसका पता लगाया, कैसी दीवार है, अनसीन वॉल किस तरह है। उन्होंने बासाबता एक किताब लिखी और दुनिया वालों को बताया ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अनसीन दीवार है, एक गैर मरई दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। नेचुरली वह दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों का कलर अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, इसलिए के बीच में एक दीवार बनकर एक दीवार काम कर रही जो दोनों को अलग अलग किए हुआ है। एक किताब लिखी, किताब में इसका चर्चा हुआ, सारी दुनिया में कोस्टो को सराहा गया। उन्होंने एक अजूबा इल्म दुनिया को अता किया। इसी दौरान एक मुस्लिम स्कॉलर से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूं, आपने दिमाग जला के एक नई चीज दुनिया को आपने बताया कि दोनों पानी में एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। आपने पहली बार दुनिया को बताया कि दोनों पानी के बीच में एक दीवार है, एक बैरियर है जो दोनों पानी के डेंसिटी, कलर और टेस्ट को अलग अलग किया हुआ है। अब वो जिस तरह आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, मगर आदमी पता तो लगा कि बगैर खंबे के खड़ा है। यह दुनिया एक बेजली शक्ल की है, अंडे की शक्ल की है। इस दुनिया के और छोर का कोई पता नहीं है। अगर 10 लाख साल भी अगर मिल जाए किसी को तो भी दुनिया की सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। जिसने कहा कि यहां से मैं शुरू करो फिर वहीं मैं पहुंच जाता हूं, दुनिया की किसी और छोर का पता नहीं चलता। एक लामहदूद यूनिवर्स है, एक वास्ट यूनिवर्स जिसके लिए 10 लाख साल भी उम्र मिल जाए फिर भी उसकी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। उस जिसको पास जितना थोड़ा सा इल्म मिला है वह लोगों के सामने रख देता है। इस तरह यह वास्ट आसमान है। उसी तरह जिसने यह आसमान बनाया है वह समंदर पैदा किया है। समंदर में 2 समंदर पैदा किए हैं, एक साल्ट एक स्वीट। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी। खारा पानी पिए तो जैसे कि हल्क कट के बाहर आ जाए। इधर स्वीट पानी है, बिल्कुल साफ और शफाफ और सेहत बख्श पानी है। एक कश्ती पे चले, एक तरफ से चुल्लू ले पानी मीठा पानी, दूसरे चुल्लू से पानी उठाए खारा पानी। उन कोस्टों ने रिसर्च की, कहा दोनों पानी के बीच में एक बैरियर है जो दोनों को मिलने आपस में नहीं देती है। किताब लिखी, उसको बाज़ाब्ता दलील से समझाया। वो किताब बाहर आई, लोगों ने कोस्टों को सराहा, सर पे बिठाया, उनको इस्तकबालिया दिया, दाद दिया, उनका इस्तकबाल किया, उनकी मेहनतों को सराहा। इसी दौरान एक मुस्लिम दानिश्वर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूं, लेकिन आप जो कि पढ़े लिखे आदमी हैं, आप गौर फिक्र में यकीन रखते हैं, जुस्तजू करते हैं, जुस्तजू करके आपने दुनिया को यह बात बताई है, तो बस आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं। उन्होंने कहा कि कोस्टो साहब आपने मेहनत की, मेहनत को मैं दाद देता हूं, लेकिन मैं एक आयत पढ़ता हूं कुरान करीम की, उसको गौर से सुनिए, फिर आपका ज़मीर जो बोले उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। आप गौर से सुनिए कि जो आपने पहली बार दुनिया को बताया, इससे पहले किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि दोनों समंदर के बीच में एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। वह दीवार हम देखते नहीं है मगर है बैरियर। आपने पहली बार दुनिया को दीवार की बात कही, बैरियर की बात कही। अब कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं, वह कुरान जो बंदे ने नहीं लिखा है, वो अल्लाह का कलाम है। वो अल्लाह का कलाम 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल किया है। वह कुरान हमारे अकीदे के मुताबिक वो अल्लाह का कलाम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसको किसी ने अपनी तरफ से लिख नहीं दिया है, वो लिख भी नहीं सकता है। कुरान ने खुला चैलेंज किया है, अगर किसी इंसान और जिन्नात के बस में है वह कुरान की तरह कोई किताब ले आए तो ले आए। इंसान जिन्नात एक दूसरे के हेल्पर हो जाए और दोनों मिलकर कुरान का जवाब लाएं। 1400 साल गुजर गए, इंसान जिन्नात मिलकर कुरान का जवाब नहीं लाया, न क़यामत तक ला पाएंगे। पूरा कुरान तो दूर की बात, 10 सूरतों का चैलेंज कुरान ने किया। अगर तुम्हें डाउट हो कुरान में तो 10 सूरतों को ले आओ। अगर 10 सूरत के बात अगर तुमसे नहीं हो पाया, सिर्फ एक सूरत ले आओ, इन्ना आतेना कल कौसर का जवाब ले आओ। आज
दुनिया में हर जबान अलग अलग खेमा में बढ़ गई है, ओल्ड और मॉडर्न, एंशिएंट एंड मॉडर्न। यानी हिस्ट्री है तो दो खेमे में है, एक ओल्ड हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री। अरबी लिटरेचर है तो एक ओल्ड अरबी, एक मॉडर्न अरबी। उर्दू है तो एक ओल्ड उर्दू और एक मॉडर्न उर्दू। हिंदी है तो एक प्राचीन हिंदी और एक आधुनिक हिंदी। यानी कदीम और जदीद के खानों में जबान बढ़ गई है। यह कदीम अदब है और यह जदीद अदब है। उर्दू जबान मीर अम्मन के जमाने में जो उर्दू जबान थी उसको आप पढ़ लें, उस जमाने में कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल होते थे। और आज की उर्दू पढ़ लें, गालिब की उर्दू पढ़ लें, इकबाल की उर्दू पढ़ लें और आज की उर्दू पढ़ लें, दोनों में जदीद और कदीम लिटरेचर है। उसी तरह अरबी जबान में भी जदीद जबान और कदीम अरबी और जदीद अरबी है। कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ है दुनिया में। उस वक्त जो अरबी बोली जाती थी और आज जो अरबी बोली जाती है, उस वक्त की अरबी और आज की अरबी, ये 1400 साल में हालात बदले, जोग्राफिया बदला, तहजीब बदली, स्कॉलर बदले, मुहावरे बदले, ज़रबुल मिस्ल बदले, ये सब बदला। लेकिन जो कुरान पाक की जबान में जो उसमें जदीदियत है, जो उसमें ऐसा लगता है कि आज के तनाजुर में ये कुरान नाजिल हुआ है, जिसको कोई कह ही नहीं सकता है कि फरसुदा जबान है। यानी उसे पहले पढ़ा जाए तो कदीम अरबी जबान का मजा देता है और आज पढ़ा जाए तो जदीद अरबी का मजा कुरान में मिलता है। 50,000 साल के बाद भी पढ़ा जाएगा, चूंकि दूसरों की जबान बदलती रहती है। अल्लाह का कलाम है जो कभी पुराना नहीं होता, हर दौर के तकाजे के मुताबिक वह कलाम खरा उतरता है। वो अरबी जबान में कुरान नाजिल हुआ। जिस तरह मतालिब व मफाहिम पढ़ते चले जा रहे हैं, कोस्टो से कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे ने नहीं लिखा है। आप गौर से सुने कि उसमें क्या कहा गया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। पढ़ते चले गए, आगे सुनाया कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी वो खुदा है जिसने दो समंदर को जारी किया, बहाया। वह दोनों समंदर बज़ाहिर आपस में मिले हुए दिखते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों के बीच में एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। वह दीवार मिलने नहीं देती। पर कोस्टो ने कहा यह दीवार की बात तो मैंने दुनिया को बताया है। यह 1400 साल पहले कुरान में किसने कह दिया कि दोनों पानी के बीच में एक दीवार है। अगर यह दीवार की बात कुरान में है तो मैं गवाही देता हूं कि कुरान बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बंदों में पहला शख्स तो मैं हूं जिसने दुनिया को बताया कि दोनों पानी के बीच में एक दीवार है। और 1400 साल पहले अगर यही बात कुरान में नाजिल हुई है, इस बात की दलील है कि यह कुरान अल्लाह का कलाम है, रहमान का कलाम है। तो सारी दुनिया गवाह रहे कि कोस्टो जबकि सामने जब सच्चाई बेनकाब हो गई है, अब कोस्टो अंधेरे में नहीं रहेगा। कुरान हक है, अल्लाह हक है, मुस्तफा हक है, इस्लाम हक है। फ्रांस का बड़ा साइंसदान कलमा पढ़ा, मुस्तफा का गुलाम हुआ। बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। कौन कहा कि इस्लाम खतरे में है? हजरत किसने आपको बताया कि इस्लाम खतरे में है? किसने आपको सुनाया कि आने वाला दिन आपका डार्क है? किसने कहा कि आने वाले दिन में इस्लाम का नामो निशान बाकी नहीं रह जाएगा? जो इस तरह की बातें करता वह झूठा है, उसकी बात झूठी, वह शख्स झूठा। सच्ची बात यही है कि कुरान करीम में जो साइंस का इल्म दुनिया में बढ़ता जाएगा, तू कुरान करीम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। लोग तवहुमात को छोड़कर सच्चाई की तरफ लौटेंगे और जैसे जैसे कोस्टो जैसे वैज्ञानिक दुनिया में पैदा होते जाएंगे, वैसे वैसे ही इस्लाम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। तो कुरान करीम का तेवर बताता है कि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा है, आने वाला वक्त तुम्हारा है। तुम पढ़ा इल्म हासिल कर। तुमने ही दुनिया वालों को बताया है कि इल्म आदमी को ताकतवर बना देता है, इल्म आदमी को रोशनी देता है, इल्म बेहतरीन हथियार है, इल्म तन्हाई का दोस्त है, इल्म दुश्मनों के लिए शानदार हथियार है, या इल्म हथियार भी है, इल्म दोस्तों के बीच की जीनत भी है, इल्म ताकत भी है। आज चाइना बोलता है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। चाइना से पूछा जाए दुनिया की सारी मंडियों पे तेरा माल क्यों छा गया, वह बोलेगा नॉलेज, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। अमेरिका से कहा जाए कि आज से 2000 साल पहले तुम्हारा नामो निशान तक नहीं था। 1495 में कोलंबस ने पता लगाया अमेरिका नाम का एक मुल्क मौजूद है, ये 500 साल के अंदर
अंदर में इतना जबरदस्त इनकलाब उस मुल्क में कैसे आ गया। आज सारी दुनिया साइंसदानी के लिए अमेरिका के सामने दरियागिरी करती नजर आ रही है। आखिर उसने अपने आप को इतना बुलंद कैसे कर लिया? जवाब मिलेगा, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 1000 साल पहले की जहालत का यह आलम था कि अगर कोई पत्नी मर जाए तो पति मर जाए, उसी की चिता पे जला के पत्नी को मार दिया जाता था। वो एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। वह यूनिवर्सिटी भी सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा की यूनिवर्सिटी थी, जहां विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। 1400 साल पहले इस्लाम ने जो कुछ दिया है उसका अंदाजा इसी से आप लगा लें। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं लाखों इंजीनियर, हाई क्वालिटी के इंजीनियर, अमेरिका में बड़ा से बड़ा इंजीनियर हिंदुस्तान का दिया हुआ, गल्फ कंट्रीज में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर हिंदुस्तान के दिए हुए। हिंदुस्तान के इंजीनियर को बड़ी कदर की निगाह से आज देखा जाता है। खास करके साउथ इंडिया के इंजीनियर, हम लोग नॉर्थ में आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोग, हमारे यहाँ के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल खोलना चाहिए, हमारे यहाँ मदरसों में स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए, हमारे यहाँ स्कूल में मदरसों की शिक्षा होनी चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे नहाने का सलीका नहीं है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, उसे सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, उसे हाथ नमाज में कैसे बांधे ये नहीं आता है। तो हमारा 98% बच्चा मुसलमान का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसके ताल्लुक से कोई नेता नहीं बोलता है। हमारे 98% बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसे नमाज का फर्ज मालूम नहीं है, वजू का तरीका मालूम नहीं है, जो इंजीनियर डॉक्टर डीएम बन जाए, डीएम बनने के बाद कुरान सही से पढ़ना नहीं आता है, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र किसको है? कैसे स्कूल में अपना स्कूल खुले, अपना स्कूल रहे? आज निकाह, हिजाब और निकाब के नाम पे गैरों ने धमाल मचाया है। क्यों नहीं हमारे जमींदार गौर करते, वह स्कूल खोले हमारी माँ बहन बेटियों के पढ़ने के लिए, ताकि हम अपना यूनिफॉर्म वहां जारी करें, हमारी बच्चियां अपने हमारे स्कूल में पढ़ें, एक मजहबी माहौल में इंजीनियर बने, मजहबी माहौल में डॉक्टर बने। हम दूसरों के मोहताज हैं, वह मेरी बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, वह हमारे लिबास के खिलाफ तहरीक छेड़ी जाती है। क्यों नहीं हिंदुस्तान के अरबपति खरबपति मुसलमान वो औरतों के मेडिकल कॉलेज खोलें, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें और वहां दीन का एक चैप्टर दाखिल कर दें। हमारे बच्चे जो क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ते हैं, मैं वहां दबाव बनाऊं कि तुम्हारी किताब और 9 किताब तुम्हारी चलेगी और एक किताब इस्लामिक चलाओ, ताकि मेरे बच्चे डॉक्टर बनने के बाद काफिर ना बन जाएं, मेरे बच्चे मुसलमान बन के रहें। इस्लाम उनकी कोई किसी को फिक्र नहीं है और सबको फिक्र है मदरसे के बच्चों की। मदरसे में सिर्फ 2% बच्चा मुसलमान का पढ़ता है। उन 2% बच्चों में यहाँ हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं और सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ कंप्यूटर शुरू किया जाए, यहाँ अंग्रेजी की तालीम शुरू हो जाए और यहाँ के जितने हाफिज मौलाना मौलवी हैं सब कंप्यूटर सीख लें, सब अंग्रेजी सीखें। बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर सीखें ताकि मस्जिद में फ्री नमाज पढ़ाएं और कंप्यूटर चला करके 50,000 रुपये महाना कमाएं, ताकि कोई नमाजी धमकी ना दे कि मैं तुझको निकाल दूंगा। आप फ्री नमाज पढ़ाएं, हक बोले, टंकी की चोट पे बोले। मतवली अगर शराबी है उसके खिलाफ किताब करें। सिक्योरिटी अगर मस्जिद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मस्जिद की प्रॉपर्टी का, अब उसके खिलाफ बोले। खिलाफ हक वहां नहीं बोलता है बंदा जहां रोजी रोटी वाबस्ता हो जाती है। आदमी डर से नहीं बोलता है, नौकरी छूटेगी मैं क्या खाऊंगा, बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा। इसीलिए वो जानने के